इस बार 2025 का जो चुनाव है विधानसभा क्षेत्र में जितेंद्र यादव हैं और विजय खेमकाजी हैं, किसको लाइक करते हैं? देखिए, हम लोगों को तो पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब है नहीं। वोट का एक ठो राइट है, जा करके किसी को दे देंगे। हम लाइक किसी को नहीं करते, सब अपने अपने जगह पर ठीक है। कि हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे जो जहाँ पर रहते हैं, फिर हमको नाला चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, फिर ये सब होना चाहिए ना। तो ये मतलब कौन कर सकता है? अब उसको फिर चुनेंगे ना। कौन कर सकता है वो तो भविष्य बताएगा। तो जैसे चल रहा है वैसे ही, पहले से जैसे चल रहा है वैसे ही सब चल रहा है। अब राजकिशोर केसरी भी थे अपने जमाने में, एक समय अजीत सरकार भी थे। तो अभी जो है हम तो ऐसे ही 2 बार से विजय खेमका जी 10 साल से रहे। विजय खेमका जो कि बीजेपी का कैंडिडेट थे, अभी भी हैं। किस चीज से हैं? SM भारत और प्राइवेट टीवी न्यूज चैनल हुआ। देखिए, विजय खेमका जी भी ठीक है, वो भी अपने जगह पर ठीक है। वो भी जितेंद्र जी भी अपने जगह पर ठीक है, अपने अपने। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री जो है अभी जो प्रशांत किशोर है वो भी अपने जगह पर ठीक है, और नीतीश जी जो है वो भी मोटा मोटी ठीक है। अब तेजस्वी जी जो है वो तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। कह रहे हैं कि नॉन मैट्रिक है। हाँ, नीतीश जी तो अनुभवी आदमी है, पुराना आदमी है। तेजस्वी जी से तो ठीक वही है, नीतीश जी। नीतीश जी ठीक। हाँ, आप सबसे बोलना चाहते हैं। मेरा नाम गोविंद कुमार, ठीक है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जब से मैंने बिहार में गठबंधन की सरकार, जब लालू जी और नीतीश जी थे, और वर्तमान के लिए जो नीतीश जी था, वो बिहार को सही में बहुत अच्छा जगह पर लाए थे। रोड, नाला, विकास बहुत अच्छे हुआ थे। उनके हर काम में हम लोग खुशी थे, सुख, बहुत अच्छी बात है। तो नीतीश कुमार, ठीक है। लेकिन वो एक काम बहुत गड़बड़ किया, एक शराबबंदी करके सोचा था कि मैं बिहार को बहुत आगे लाऊंगा, लेकिन वो शराबबंदी करके पूरा बिहार को पीछे ले गया। क्यों? एक शराबबंदी करने के कारण से सैकड़ों नशा को पैदा करवाया। घर घर का बच्चा स्मैक लेने लगा, डंडे लेने लगा। हॉस्टल का बच्चा सब दारू बेचना चालू कर दिया, होम डिलीवरी करवाना चालू किया। शराब तो बंद था, तो शराब कहाँ से आती? तो अगर आप शराबबंदी किए तो फिर बिहार में शराब आ रहा है कहाँ से? अब जो पीने वाले हैं, पहले पी के भी घर पैसा ले जाते थे, अब जो है पी के पैसा उसको बचता है नहीं। तो एक शराब का दाम जो 10 टका था, वो अब 40 टका मिलता है। कहने का मतलब यह है कि शराबबंदी से और गरीबी ज्यादा हुआ, बेरोजगारी ज्यादा हुआ, बिहार का धंधा गड़बड़ा गया, बिजनेस गड़बड़ा गया। विकास अच्छा किया। हाँ, उनके हर काम सही रहा, लेकिन एक काम गलत रहा, जो शराबबंदी करवाई। तो इस बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखा? एकदम हम लोग खुशी से जो है प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं, वही आ जाए। प्रशांत किशोर को। हाँ, देखिए, बनावटी कार्य जो है बिहार में होना नहीं चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, बदलते रहेगा, ये राजनीति मुहैया है जो कि हमेशा चलते रहेगा। लेकिन कार्य जो आप ला रहे हैं वो कम से कम पटल पे अच्छे से रखा जाए। अब जैसे कि शराबबंदी बिहार में चालू हुआ है, कहाँ नशाबंदी बिहार में शराबबंदी बंद हो गया है? लग रहा है चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। इधर दालकुला अपना जितना भी बॉर्डर इलाका है जहाँ बाहरी राज्य में बिहार चालू है, वहां से आ रहा है, टैक्स वसूला जा रहा है। पता नहीं किस स्तर से टैक्स वसूला जा रहा है। लोग पहले शराब में 10 रुपए खर्च करता था, आज उसको 50 रुपए खर्च करना पड़ दे रहा है। जेल अलग जा रहा है, पकड़ अलग रहा है, कितना का दुर्घटना में मौत हो रहा है। ये सब कार्य को करना है तो सही से करे ना, या तो चालू कर दे बिहार में शराब को, या बंद हो तो पूरा बंद। दिन जो है शराब माफिया को पकड़ रहा है और गाड़ी भी पकड़ा जा रहा है। तो वही तो देखिए ना, आप इसको किसका आप हार मानिएगा? प्रशासन का हार बोलिएगा, या फिर जो माफिया है, तस्कर है, आप उनका जीत बोलिएगा? प्रशासन कहाँ कार्य आपको दिख रही है करते हुए? इस मामले में करके शराबबंदी से जो है बिहार में बहुत परेशान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा शराबबंदी कहने के लिए, शराब अभी भी मिलता है, चुनाव इलेक्शन का टाइम है, शराब अभी भी मिलता है, पूरा बिहार में अभी भी मिलता है। उसके अलावा आपको स्मैक मिल जाएगा, सूखा नशा, छोटा छोटा बच्चा का नशा स्टार्ट हो गया, उनका यूज कराया जा रहा है।
शराब ढोने में, ले आने में, ले जाने में। तो किसको कहाँ जाएगा जो ये? है इस बार जो है किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते जो सही से कार्य करे। देखिए, कैंडिडेट को चेंज करना भी इम्पोर्टेंट हो गया है। नीतीश सरकार की सुशासन में जो है बहुत विकास हुआ है बिहार का, लेकिन अब चाह रहे हैं कि कोई नया आए फेस, जैसे प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आएंगे तो शराब को चालू नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना सर, अगर जीडीपी को आपको सही मायने में लेके आगे बढ़ना, या तो आप खोल दीजिए बिहार में शराब। अब शराब के कारण ही बिहार में दूसरा नशा, बिहार क्या पूरा भारत में दूसरा तीसरा नशा आ गया है, सूखा नशा आ गया है, वीड बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये सब क्या है? करप्शन जो है बहुत मतलब चरम पर है, इसके बारे में क्या? करप्शन का तो सर हर एरिया में ही, हर क्षेत्र में ही करप्शन है। आए दिन सुनने के लिए मिलता है कि बड़ा बड़ा पदाधिकारी सब करप्शन के मामले में जो है चले जा रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो उसको जो है बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ये धारणा हमको प्रशांत किशोर जी का बहुत अच्छा लगा कि उनके सरकार आने के बाद जो है वो एक कमेटी का गठन करेंगे जो सिर्फ करप्शन के खिलाफ, बड़े बड़े पदाधिकारी के खिलाफ या फिर कोई भी छोटे स्तर के पदाधिकारी के खिलाफ जो है वो मुहिम चलाएंगे और वो आगे बढ़ाएंगे। अब आशा करता हूं कि प्रशांत किशोर की सरकार बनने के बाद बिहार में ये लागू हो जाए, उनकी जय जय रहेगी हमेशा। क्या लगता है कि इस बार जो है वो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितना सीट लाने का? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो है इस बार फर्स्ट टाइम है बिहार विधानसभा में। 243 तो नहीं लग रहा है कि होगा उनका, क्योंकि बिहार जो है बहुभाषी है, बहुभाषी क्षेत्र है और यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। अब बिहार में खास करके अगर देखा जाए तो जातिवाद प्रथा, जाति प्रथा जो है इलेक्शन में बहुत मायने रखता है। पार्टी कोई सा भी हो उसके कार्य को कम देखा जाता है। यहाँ बिहार में खास करके जाति को बहुत देखा जाता है। एक चीज बिहार वासियों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि जब तक अगर वो जाति प्रथा को खत्म करके नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक बिहार का विकास संभव ही नहीं है। ये बिहार में क्या ये संभव है कि जाति प्रथा को छोड़? संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर बिहार की जनता चाह ली तो बिल्कुल संभव है सर। बिहार में बहुत पढ़े लिखे गणमान्य लोग हैं जो इस चीज को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर वो एक साथ आ जाए तो बिल्कुल संभव है। कैसे नहीं संभव है सर? बिहार अब वो कहाँ, बिहार का एजुकेशन रेट जो है बहुत पीछे था, अभी कहाँ है आपको देखिए। सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला राज्य बिहार है। कैसे बोल रहे हैं बिहार को अशिक्षित है? बिहार में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बिहार वाले अगर चाहेंगे तो कुछ भी संभव है सर। तो इस बार जो है सरकार को मायने नहीं रखते हैं सर, किसका सरकार आएगा नहीं आएगा। देश सुचारू रूप से चलना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी सर। जितना भागीदारी जनता का होगा लोकतंत्र में, उतना ही भागीदारी सरकार का भी होगा। सरकार तो कार्य करती ही है, लेकिन जनता एक्टिव रह के उसमें सुचारू रूप से वो हाथ में हाथ मिला के चले तब तो पुराना लोकतंत्र तो नहीं है सर। बिहार की जनता चाहेगी तो सब कुछ होगा बिहार में। बिहार की जनता ही अगर ढीली छोड़ेगी तो सरकार अपना फायदा उठाएगी, जाहिर सी बात है। हम लोग का मेनली कहना यही है कि नशाबंदी, शराबबंदी का जो भी कार्य किया गया उसको पूर्णतः किया जाए, या तो चालू कर दिया जाए जिसके कारण और देश का बच्चा जो है, यूथ जो है वो खत्म ना हो, बढ़े आगे। नशाखोरी या तो बंद, संपूर्ण रूप से बंद हो या तो फिर चालू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम नशाबंदी जो है ये पुनः चालू होना चाहिए या तो फिर संपूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। नशाबंदी के लिए जो बात उठाए और जो नशा का फैसला किए बहुत अच्छी फैसला है। वो अगर खत्म करना चाहते हैं तो पूरे जड़ से उखाड़ के फेंके, और नहीं तो पूरा नशा को, दारू को चालू बिहार में करवा दे। ये जो माफिया लोग हैं आए दिन देखते हैं कि ट्रक पकड़ा जा रहा है, 4 व्हीलर पकड़ा जा रहा है, तो ये आता कहाँ से? सब बड़े बड़े सबका हाथ है, बड़े बड़े अफसर सबका हाथ है। बड़े बड़े अफसर बिना दारू कभी भी बंगाल बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से, झारखंड बॉर्डर से, यूपी बॉर्डर से कभी नहीं आ सकता बिहार में दारू। अगर जब तक बड़े बड़े नेता लोग का हाथ नहीं है तब तक ये दारू कभी नहीं घुस सकता है। बड़े बड़े नेता का, थाना का, सबको पकड़ेगी, उन लोग को सबका हाथ है तभी दारू पहुंच रहा है। और वो भी पहुंचे ऐसा जैसा बड़ा अच्छा सिस्टम से पहुंच रहा है। होम डिलीवरी पहुंच रहा है, घर का बच्चा दारू पी रहा है। लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर को मतलब लाने से ये होगा कि दारू को फिर से पुनः जो है चालू कर दिया। हाँ, एकदम चालू किया जाए। उसमें मेरा बिहार जो विकास करेगी और उसमें जो है रोजगार धंधा अच्छा चलेगी। और जो लेबर क्लास का आदमी है वो दारू पैसा कमा के कुछ दारू पी के भी घर में पैसा ले जा सकता है। और आज के डेट में वो 500 कमा रहा है तो 600 में दारू खरीदेगा तो घर के घर खर्चा कैसे चलेगा? वो दारू मतलब बेरोजगारी को बढ़ा दिया। क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद कुमार दास, ठीक है। मैं एक पूर्णिया सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव का मैं कार्य करता हूँ। ठीक, धन्यवाद। हर छोटी बड़ी खबर पर पहली नजर
SM भारत सिटीजन लाइव न्यूज।